हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में लेकर आए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। तो इस वीडियो में मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, कैसे होता है उनमें ट्रांसक्रिप्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डायग्राम्स के ज़रिए। अच्छे जो डायग्राम्स हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ सके। आई अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वेल डेवलप डायग्राम प्रोवाइड करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो कह रहा है, जस्ट वेट। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में ये कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अकर्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, स्टैंडर्ड डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। तो कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसमें कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ जाता है, इनटू ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए में। ओके, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा, वह ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बोथ प्रोकैरियोट्स क्या, यानी कि बोथ प्रोकैरियोट्स and eukaryotes have the same process of transcription, but eukaryotes have membrane bonds, nucleus. It is major difference from prokaryotes. Okay, तो कह रहा है कि जो दोनों हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, दोनों में सेम प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। लेकिन एक पॉइंट है क्या, कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है, एक मेजर डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में। ये आप लोगों को भी पता होगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता या अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है। बट यूकैरियोट्स की बात कर रहा है तो यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। ओके, तो कह रहा है कि इट इज़ द मेजर डिफरेंस फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ये एक मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स। ओके, फिर कह रहा है कि इन दिस या इन द यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स in the nucleus of the cell and the mRNA transcript must be transported to the cytoplasm. फिर करा कि in eukaryotes which lack membrane bonds, nuclei and other organelles, transcription occurs in the cytoplasm of the cell. इस लाइन को हम हाईलाइट करते हैं यहाँ से। ओके, ये तो कह रहा क्या, इन प्रोकैरियोट्स बाय विच मेम्ब्रेन बॉन्ड्स न्यूक्लियाई। ओके, ये वाला इन प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोट्स में विच लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड्स न्यूक्लियाई एंड अदर ऑर्गेनेल्स ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्यों? इसका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनकवर्ड होता है, या इसको बोल सकते हैं कम, इसका मेम्ब्रेन बॉन्ड जो न्यूक्लियस होगा अनमेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। तो अब बॉन्ड नहीं है, केवल एक बाहर का हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, बाकी उसी के अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी न्यूक्लियर मटेरियल जो भी होगा हमारे, वो जेनेटिक मटेरियल्स जो भी कुछ होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म में होंगे। तो जो चीज़ हमारा यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, क्योंकि हमें वो डिफाइंड हो रहा था ना अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण हमें केवल यही मानना है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है क्या, कि आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज, या इसको अब ये आरएनए पॉलीमरेज इकोलाई में
किस तरीके से फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है अपने फंक्शन को, उसमें डायग्राम के मेथड थ्रू समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ अगर बेसिकली मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूँ, ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दिया गया है यहाँ पर कोर एंजाइम के बारे में। क्या, ये हमारा कोर एंजाइम, ओके, कोर एंजाइम, और यहाँ पर दिया है सिग्मा फैक्टर। अब यहाँ बन गया होलो एंजाइम। इसका मतलब है देखिए 2 अल्फा 1 बीटा एंड 1 बीटा डैश के साथ जब सिग्मा फैक्टर हमारा ऐड करता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो प्रोडक्ट बनेगा हमारा कौन सा, होलो एंजाइम का, ओके, होलो एंजाइम प्रोडक्ट बना। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए, ये रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए होता है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। और यहाँ पर इसको अगर हम देखें, इसकी बात करें तो ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड देखिए रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग टू प्रमोटर। मतलब जब प्रमोटर से बाइंडिंग होता है, बाइंड करता है, तो उसके रिक्वायर्ड फॉर किसका, करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन में जो इनिशिएशन का प्रोसेस चलता है उसके करेक्ट बाइंडिंग के लिए क्या करता है, ये रिक्वायर्ड होता है उसके करेक्ट इनिशिएशन के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट फिर कह रहा है क्या कि आरएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्या कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या है, एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एमआरएनए को। ये वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसमें कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम दैट प्रोड्यूस द एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, इसके प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ पर भी एक तरीके से बात यही हुई थी। फिर कह रहा कि प्रोकैरियोट्स यूज द सेम आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब ऑल ऑफ देयर जीन्स। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट से इसको हम हाईलाइट करते हैं, अलग कलर यूज़ करते हैं, ये वाला, ओके। तो ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि हाँ, कि प्रोकैरियोट्स यूज द सेम आरएनए पॉलीमरेज। देखिए अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दो टाइप्स के हमारे सेल हो गए, दोनों में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सेम होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ट्रांसक्राइब, अपने जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। मतलब एक प्रकार के आरएनए या एक आरएनए पॉलीमरेज से वो क्या करते हैं, वन आरएनए या सेम आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब ऑल ऑफ देयर जीन्स, ओके। फिर कह रहा है कि इकोलाई की बात कर रहा है कि इन इकोलाई द आरएनए पॉलीमरेज इज कंपोज्ड ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। ऊपर जो हमने डायग्राम, इसके ऊपर जो डायग्राम हम लोगों ने देखा था होलो एंजाइम का, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर जब आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट जो हमारा जो प्रोड्यूस करते हैं होलो एंजाइम। अब उसी में बता रहा है, हम लोगों ने क्या देखा था कि 2 अल्फा एंड 1 बीटा एंड 1 बीटा डैश के साथ साथ 1 ओमेगा एंड सिग्मा जो सब यूनिट थे मिलकर के होलो एंजाइम को बनाए थे। तो वही दे रहा है कि इन इकोलाई कलर क्या कि इन इकोलाई द आरएनए पॉलीमरेज इज कंपोज्ड ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। वो कौन कौन से हैं देखिए, 2 अल्फा हो गए, 1 बीटा, फिर 1 बीटा डैश एंड 1 ओमेगा एंड सिग्मा सब यूनिट्स। यहाँ पर ये एक ये दिया है। फिर कह रहा है कि दिस कंप्लीट एंजाइम इज कॉल्ड एज द होलो एंजाइम। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर यहाँ पर एक आ रहा है पॉइंट पर क्या कि द सब यूनिट्स में डिसोसिएट फ्रॉम द अदर सब यूनिट्स टू फॉर्म नोन एज द कोर एंजाइम। यानी जो अल्फा सब यूनिट था में डिसोसिएट फ्रॉम द अदर सब यूनिट्स, जो दूसरे यूनिट्स के साथ ऐड हुआ था। दूसरा मतलब जो हमारा ओमेगा या सिग्मा फैक्टर के साथ एक
ऐड हुआ था ना, कोर। तो वही बोल रहा है कि कोर एंजाइम में कौन कौन आएंगे हमारे, देखिए 2 अल्फा गए प्लस 1 बीटा डैश, ये सारे क्या हैं, एक तरीके से फैक्टर हैं जो कोर एंजाइम को बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि द सिग्मा सब यूनिट्स में डिसोसिएट फ्रॉम द अदर सब यूनिट्स टू फ्रॉम या फॉर्म नोन एज द कोर एंजाइम। क्लियर। फिर इसके बाद कह रहा है कि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है। ओके, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोगों ने देखा। उसमें क्या था कि एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज था जो ट्रांसक्रिप्ट क्या करता, आल जीन मतलब ट्रांसक्राइब आर दियर जीन्स। ओके, मतलब अपनी सारी जीन्स को जो भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करना होता था एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज करता था, उसको परफॉर्म करता था। अब यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इस यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में 3 प्रकार के पॉलीमरेज होंगे हमारा। पहला होता है फर्स्ट एंजाइम, हमारा कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो अब इसमें यहाँ पर पॉइंट्स हम देखते हैं। तो इसको अगर हम देखें जस्ट वेट, ये वाला, तो यहाँ पर हम देखें तो एक एंजाइम का नेम दिया गया है, फिर लोकेशन और ट्रांसक्रिप्ट। ओके, 3 पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं या 3 कॉलम दिए गए हैं तीनों के बारे में। अब एंजाइम में अगर हम देखें तो एंजाइम में यहाँ सबसे पहला जो एंजाइम हमारे दिखा रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसका जो लोकेशन होगा यानी कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। ओके, फिर अब ट्रांसक्रिप्ट क्या करता है, ये लार्ज आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हमारा आया। ओके, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये क्या करता है, देखिए इसका जो लोकेशन होगा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा और ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा एमआरएनए एंड एसएनआरएनए का। फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आ गया, इसका भी सेम लोकेशन होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, और जो ट्रांसक्रिप्ट होगा स्मॉलर आरआरएनए या टीआरएनए का। फिर नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू में डायग्राम है, इसको समझते हैं कि जो यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन होता है किसके थ्रू होता है। पढ़ने से ज़्यादा डायग्राम को जो हम क्लियरली डायग्राम के ज़रिए क्लियरफाई उसको करते हैं तो ज़्यादा जल्दी हमारे माइंड में सेट होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए डीएन डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन कराया। तो सबसे पहले प्री एमआरएनए बनता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन जो शुरू हुआ उसमें डायरेक्ट एमआरएनए नहीं होता, पहले एचएनआरएनए बनता है या इसी को हम प्री एमआरएनए भी बोलते हैं। ओके, तो ये प्री एमआरएनए फिर से इस प्री एमआरएनए में प्रोसेसिंग होता रहता है। तो उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, एमआरएनए में। अब ये एमआरएनए प्री एमआरएनए में बना, अब ये एमआरएनए है। अब ये एमआरएनए में फिर से क्या होगा, तो फर्दर ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन के बाद क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए हमारे। या अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करें, सेंट्रल डोग्मा क्या है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए में बनने के लिए ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये प्रोसेस चलता है, ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, डीएनए आरएनए, आरएनए प्रोटीन। अब ये आई होप इतना क्लियर होगा कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन था। इसका मतलब इसमें क्या, हमारे अलग अलग प्रकार के जो मतलब अलग अलग जीन्स को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, या अभी ऊपर हमने पढ़ा एक आरआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट कराते, एक एसएनआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट कराते, एक टीआरएनए या स्मॉलर जो आरएनए था उसको ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था। तो यहाँ पर अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर आते हैं हम न्यू पेज पर। हाँ, तो नेक्स्ट पेज हमारा ये है प्रोकैरियोटिक प्रमोटर्स के बारे में हम तो देखेंगे। ओके, अब प्रोकैरियोट्स प्रमोटर यानी कह रहा है कि ए प्रमोटर इज ए रेगुलेटरी रीजन ऑफ डीएनए लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑफ ए जीन। अब देखिए, ए प्रमोटर इज ए रेगुलेटरी रीजन ऑफ किसका है, डीएनए लोकेटेड अप स्ट्रीम का। और अप स्ट्रीम बोले तो टुवार्ड्स द 5 days रीजन। ओके,
5' रीजन 5' रीजन ऑफ ए जीन। वो क्या करता है, प्रोवाइडिंग ए कंट्रोल पॉइंट्स फॉर रेगुलेटेड जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, कंट्रोल पॉइंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए, रेगुलेट करने के लिए। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि द प्रमोटर कंटेन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोटीन, और वो क्या कहलाता है, नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। यानी जो प्रमोटर्स होते हैं कंटेन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कंटेन करते हैं, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोटीन, जो प्रोटीन के जरिए क्या करते हैं, थ्रू रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं, एंड नोन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। सिंपल इजी है। फिर यहाँ पर फिगर दिखा दिया गया है उसका, ये रहा फिगर, ये प्रमोटर्स आ गए हमारा। यहाँ पर TTGACG था, ओके, RNA पॉलीमरेज, ये हमारा सिग्मा फैक्टर था। यहाँ पर +1 ये क्या था, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट था, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ हमारा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो कह रहा है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स द प्रोमोटर कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट सीक्वेंस एट 10 and 35 पोजीशन अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये वाली लाइन को हम करते हैं हाईलाइट, ये वाला। इसमें क्या करा है देखिए, सिर्फ यहाँ तक का है कि इन प्रोकैरियोट्स द प्रोमोटर कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट सीक्वेंस, प्रोमोटर कंसिस्ट ऑफ कितना, 2 शॉर्ट सीक्वेंस, कहाँ पर, एट 10 and 35 पोजीशन अप स्ट्रीम, क्या पोजीशन, अप स्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट था उसके अप स्ट्रीम में पोजीशन 10 to 35, ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है क्या, कि द सीक्वेंस, ये वाली लाइन हम देख रहे हैं, ये वाला, कि द सीक्वेंस एट 10 इज कॉल्ड द Pribnow box or the 10 elements and consist of the 6 nucleotides, और 6 nucleotides हमारे कौन कौन से होंगे, फर्स्ट TATAT टाटा एट के नाम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि द Pribnow box इज इसेंशियल टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, कि जो ये प्रिब्नो बॉक्स है, यानी TATA मतलब कंसिस्ट होता है जो प्रिब्नो बॉक्स, यानी TATAT, तो ये क्या होता है, इसेंशियल होता है किसके लिए, टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो भी किस में, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है उसमें जो प्रिब्नो बॉक्स होगा वो इसेंशियल होता है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स जो 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं प्रिब्नो बॉक्स के TATAT वो इसेंशियल होंगे। फिर कह रहा है कि द अदर सीक्वेंस एट 35, यानी द 35 एलिमेंट्स, ओके, 10 एलिमेंट्स, 35 एलिमेंट्स, तो कह रहा है द अदर सीक्वेंस एट 35 एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द 6 न्यूक्लियोटाइड्स, वो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स, अब यहाँ पर जो अदर सीक्वेंस होगा कंसिस्ट ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 35 एलिमेंट्स का जो बता रहा है, क्या, TTGACG, ओके। इट्स प्रेजेंस अलाउ ए वेरी हाई ट्रांसक्रिप्शन रेट, क्या करता है, इस प्रेजेंस अलाउ कर देता है, क्या, ए वेरी हाई ट्रांसक्रिप्शन रेट, बहुत ही मतलब हाई ट्रांसक्रिप्शन रेट को ये अलाउ करता है, ओके। फिर कह रहा है ये वाली लाइन, क्या, कि द साइट ऑन द DNA from which the first RNA nucleotide is transcribed is called initiation site, क्लियर, क्या, कि द साइट ऑन द DNA मतलब DNA पर जो साइट है, फ्रॉम विच मतलब कहाँ से,
जहाँ से द फर्स्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज ट्रांसक्रिप्ट, जहाँ से पहला आरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्रिप्ट होता है वो कहलाता हमारा इनिशिएशन साइट। ओके, फिर कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स दैट कम बिफोर द इनिशिएशन साइट आर मार्क्ड विथ नेगेटिव नंबर्स सेट टू बी अपस्ट्रीम। ओके, हाँ, नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स सेट टू अपस्ट्रीम। फिर लास्ट पॉइंट हमारा है क्या, कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स दैट कम आफ्टर द इनिशिएशन साइट आर मार्क्ड विथ पॉजिटिव नंबर्स सेट टू बी डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। फिर नेक्स्ट आता है हमारे यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स का। ओके, तो यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स क्या है, देखिए यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज्ड। ये क्या कहें, काफ़ी डिफिकल्ट है, किसमें डिफिकल्ट कैरेक्टराइज है, टू कैरेक्टराइज, उनको कैरेक्टराइज करने के काफ़ी डिफिकल्ट है ये। ओके, they typically lie upstream of the gene and can high regulatory elements several kilobases away from transcriptional start site। फिर कह रहा है कि many eukaryotic promoters contain a टाटा सीक्वेंस, मतलब TAA, ओके, which is turned binds a data binds protein which exists क्या है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या कि द टाटा बॉक्स टिपिकली लाइज वेरी क्लोज टू किसके, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के, यानी ऑफन विद इन 50 बेसिस। ओके, आई होप क्लियर होगा। देन यहाँ पर कुछ डायग्राम है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यानी इन प्रोकैरियोट्स का जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का उसको देखेंगे। फिर देन उसके बाद यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए भाई, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।